बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, होली का पर्व है और सभी के दिमाग में चल रहा है कि होली एक्चुअल में किस दिन है और किस दिन हम होली सेलिब्रेट करें, पूजा किस समय करें, होलिका दहन किस समय होगा और खास तौर पर ग्रहण लग रहा है, चंद्रमा का ग्रहण है। सो सभी के मन में ये भी है कि धुलंडी हम किस दिन सेलिब्रेट करें, रंग किस दिन लगाएं। सो आपके सभी सवालों के जवाब जो है मैं भी क्लियर कर देती हूँ। मेरे साथ एस्ट्रो आचार्य पवन शर्मा जी है। पवन जी, बहुत स्वागत करूंगी आपका। नमस्कार नमस्कार। वापस से जो है मैं आपके पास आई हूँ क्योंकि पिछली बार भी आप ही से हमने पूछा था और आज भी आप ही से पूछ रहे हैं कि त्योहार दिन प्रतिदिन आगे खिसकते जा रहे हैं। अब संक्रांत भी चली गई, हो दिवाली भी चली गई, अब होली आ गई है। होली के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि एक दिन का शायद गैप आ रहा है धुलंडी और होली के बीच में। तो थोड़ा सा हमको समझाइए कि ये गैप क्यों है, किस वजह से गैप आ रहा है। देखिए दिव्या जी, हमारे यहाँ पर ज्योतिषीय पद्धति है भारत के अंदर, और यहाँ ज्योतिष की गणना जो होती है वो सूर्य और चंद्रमा से होती है। 12 महीने, तिथि, पार और नक्षत्र, इस तरह से ही हमारे यहाँ त्योहारों का वर्णन होता है। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को रात्रि के दिन होलिका दहन होता है। ये क्रम लोगों में चला आ रहा था। हुआ कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, स्टारों का जो मूवमेंट है, ग्रहों की जो स्थिति है, तिथि बार का घटना और बढ़ना, इन चीज़ों के कारण ये दिक्कतें होती हैं। अब की बार होली जो है वो 2 तारीख को है। सूर्य अस्त होने के 2 घंटा और 24 मिनट तक होलिका दहन का समय रहेगा। इसमें जो भद्रा है वो ऐसी भद्रा नहीं है कि जिसमें हम दहन नहीं कर सकते, यानी होलिका दहन होगा जो लगभग 7:15 बजे सूर्य अस्त हो रहा है, तो रात को 9:30 बजे तक हम होलिका दहन कर सकते हैं। वस्तुतः होता क्या है कि प्रकृति अपना चेंजेस लेती है, ग्रह अपने परिवर्तन लेते हैं, तारामंडल, भूमंडल, तो इसीलिए प्रकृति से डरना चाहिए। लोग प्रकृति से डर नहीं रहे। तो ये जो होलिका की आग है, ये अब की बार कोई शुभ संकेत नहीं दे रही है हमारे देश के लिए भी, अन्यत्र पूरे विश्व के लिए, क्योंकि उल्का पिंड से लेकर के हवाई यात्राओं का गिरना, हवाई जहाजों में आग लगना, गृह युद्ध की स्थितियां होना, अलग अलग देशों का आमने सामने होना, यानी तनावपूर्ण माहौल है। ऐसी स्थिति में भी प्रथम वर्ष का हमारा जनवरी से अगर हम देखते हैं तो हमारा पहला ही ग्रहण है, और अगर हम हमारे वैसे संवत के अनुसार देखते हैं तो दूसरे ग्रहण का सामना बड़ा करना पड़ रहा है हमको, जो कि 3 तारीख को है। कई अरसे के बाद, शायद आपने भी नहीं सुना होगा कि दिन में चांद निकला, कभी नहीं निकलता है, लेकिन अब की बार 3 तारीख को चंद्र ग्रहण है, और चंद्र ग्रहण भी शुभ संकेत नहीं दे रहा है, ना भारत के लिए ना पूरे विश्व के लिए। तो होलिका दहन तो 2 तारीख को हो जाएगा, लेकिन ग्रहण लगने के पूर्व 9 घंटे पहले सूतक का विधान है। जब ग्रहण का सूतक लगा होता है तो वहां खुशी मनाना, रंग खेलना, कलरफुल हंसना, मंदिरों के दीवालों के पट बंद होना, तो ऐसे में मांगलिक कार्य होते नहीं है। इसलिए धुलंडी का प्रयोग चला गया 4 तारीख को, और 4 तारीख को जब धुलंडी चली गई है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ग्रहण खत्म होने के बाद शाम को 6:45 पे ग्रहण का मोक्ष होगा। रात्रि में धुलंडी खेलते नहीं है, इसलिए 4 तारीख को सुबह हम लोग धुलंडी मनाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ग्रहण काल में अब की बार ये ग्रहण ठीक नहीं है। गर्भवती माता बहन है, उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, और साधना के लिए, आपकी शुद्धि के लिए होली की रात्रि और ग्रहण का दिन सबसे श्रेष्ठ है। ऐसी स्थिति में जो बड़े बड़े ऋषि हैं, महर्षि हैं, बड़े बड़े तांत्रिक हैं, क्योंकि होली की जो रात्रि है वो साधारण रात्रि नहीं है। हमारे देश में 4 रात्रि हैं, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि और दारुण रात्रि। तो दारुण रात्रि होली की रात्रि है। तंत्र आदि प्रयोग होली की रात्रि को होते हैं। दूसरे दिन सूतक लग जाएगा, ग्रहण पड़ेगा, तो ग्रहण में किया हुआ जप, यज्ञ, पूजा पाठ, हवन, चिंतन जो भी है वो भी अनंत गुना फल देता है। तो साधकों के लिए, तांत्रिकों के लिए ये बहुत अच्छा अवसर है। लेकिन भविष्य के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाला 2027 और 26 का जो एंड है ये ज्यादा ठीक नहीं है। इस ग्रहण को देखते हुए विश्व लेवल पर बड़ी महामारियों का होना, आपस में युद्ध होना, मारकाट होना, झगड़े होना, कलह होना, इससे बचने के लिए एक ही साधन है, ईश्वर की साधना। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं अभी कई लोगों से सुन रही हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 को हम होली का दहन करेंगे और 3 तारीख को हम धुलंडी मनाएंगे। तो अब जो मना रहे हैं क्या वो ठीक है? क्योंकि कई लोगों का कहना है कि देखिए, परंपराएं हैं कि त्योहारों के बीच में जिन्होंने गैप बनाए उनको तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी परंपराओं को नहीं तोड़ेंगे। देखिए, परंपराएं तो बहुत सारी थी,
ये सब वैधानिक चीजें हैं, इसमें हम पाश्चात्य संस्कृति को नहीं घुसाएं, क्योंकि त्योहार कभी डेट के अनुसार नहीं होते हैं। भारत अनेकताओं में एकता का प्रतीक है। भारत के अंदर सहिष्णुता, अखंडता, मानवता, राष्ट्रीयता और रामराज्य की बात है। ऐसी स्थिति में हमें यह देखना होगा कि भाई त्योहार का कारण क्या है। तिथि का क्षय होना, तिथि का बढ़ना, किस रात किस समय में हमें किस अच्छे प्रयोग को करना चाहिए। अब हम एक आइडिया से, अगर आइडियालॉजी से जब हम काम करेंगे ना, तो फिर परेशानियां खड़ी होंगी। जब लोग अपने मन मुताबिक काम करने लगते हैं, शास्त्रों के और पंचांग के द्वारा काम को नहीं करते हैं, तो दिक्कत आती है। भैया यूएस में नासा भारतीय पंचांग को मानता है। भारत के ही ऐसे ज्योतिषी हैं जिन्होंने वर्ल्ड में अपना परचम लहराया है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या है, उसको भारत के एस्ट्रोलॉजर ने बताया है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रहमंडल, तारामंडल किस डिग्री पर, किस अंश पर सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु का स्पर्श होगा, यह भारत की ज्योतिष बताती है। तो ज्योतिष काल गणना है, काल चक्र है। काल चक्र को अच्छे से समझ के इन चीजों को मनाएं। अगर 3 तारीख को जो लोग धुलंडी मनाएंगे, कोई घटना घट गई, घर में कोई बीमारी उत्पन्न हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई परेशानी हो जाएगी, तो फिर उसका इलाज भी अपने हिसाब से कराना पड़ेगा। इसलिए त्योहार खुशी के लिए होते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि मन मुताबिक नहीं होता है। हमारे शास्त्र जो हमें आज्ञा देते हैं वही हमें कार्य करना चाहिए। तो हमारे दर्शकों के लिए कोई होली का विशेष अब महत्व, या मैं कहूँगी कि कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए, मैं आपका चैनल मुद्दे की और पते की बात करता है और बहुत पॉपुलर है, क्योंकि आप ही एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो डट के बात करते हैं। क्योंकि पत्रकारिता में जुमलेबाजी के साथ में गुलामियत ज़्यादा भर गई है लोगों के बीच में। आप बहुत स्पष्टता के साथ अपनी बातों को रखते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आपको पहले तो आपके दर्शकों को, आपको समस्त प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं होली के पावन पर्व की, क्योंकि ये कलर का है और रंग हमारे जीवन में नहीं है तो हम बिरंगे हैं। इसलिए जीवन में रंग का मतलब ही हर्षोल्लास से है। जब हम इंद्रधनुष के रंगों को देखते हैं, हमारे तिरंगे के रंग को देखते हैं, और हमारे जीवन में भी जब रंग बिरंगी चीजें होती हैं, तो हमें एक उल्लास उत्पन्न होता है। क्योंकि होली के बाद जैसे ही ये हमारा फाल्गुन का महीना खत्म हो जाता है, चैत्र आ जाता है, तो 15 दिन बाद ही चैत्र के नवरात्रे आते हैं, हमारा नया संवत आता है। तो लाइफ में बहुत कुछ नया होता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा, जो लोग परेशान हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष चिकित्सा और मंत्र आराधनम जिस प्रकार का कार्य कर रहा है, उसमें मैं आपके समस्त जो दर्शक हैं उनको एक रेमेडीज बताना चाहूँगा कि होली की रात्रि को अपने घर से जब निकलें तो 7 जायफल, 7 लौंग, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्ची, ये लेकर के और अपनी मुट्ठी में बांध के 7 बार अपने सर के ऊपर घुमा के अगर होलिका दहन की अग्नि में उसको डाल देंगे, तो आपके घर की समस्त नेगेटिविटी जो है, उसमें आप चाहें तो काली राई और पीली सरसों भी ले सकते हैं, और उसको जब आप डालेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको साल में मंदिर जाके बार बार पूजा करने का जितना फल मिलेगा, उतना आपके 5 सेकंड के उस प्रयोग का फल मिलेगा। और आपके चैनल के माध्यम से फिर लोग आपसे जुड़ेंगे, कहेंगे कि दिव्या जी पुनः ऐसी कोई रेमेडीज बताइए जो एस्ट्रो आचार्य पवन ने बताई थी, वो काम हम करें। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत शुक्रिया पवन जी। तो ये थे मेरे साथ एस्ट्रो आचार्य पवन शर्मा जी, और बहुत अच्छी रेमेडी बताई। आप सभी लोगों को लाभ लेना है और खुश रहना है जीवन में, तो इस छोटी सी रेमेडी को अपना लीजिए। इसी के साथ आपको होलिका दहन के बारे में भी जानकारी दे दी है कि कब जो है होलिका दहन होगा और कब धुलंडी का पावन पर्व मनाया जाएगा। इसके साथ ही हमारा समाचार की पूरी टीम की तरफ से भी पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, रंगों के साथ खेलिए, किसी की भावनाओं के साथ नहीं। और तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।